फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, जिसका हमने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है फोटॉन्स का वो कम होना चाहिए एक पार्टिकुलर वेवलेंथ से, जिसका हमने नाम दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो पहले हम ये सोचें कि अगर मान लीजिए लाइट यहाँ पर नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से बाहर आ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि मेटल पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फिर से वापस खींच लेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है मेटल की सरफेस से, तो हमें उनको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। इस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल और उसकी सरफेस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। तो मतलब यह है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ता है, जिसको अपन कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मतलब उन फोटॉन्स का जो एनर्जी है वो एनर्जी एक पार्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, या उसका जो फोटॉन्स का जो वेवलेंथ है वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं कि फोटॉन्स एमिट होंगे जब उनका एनर्जी एक पार्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होगा। इस पार्टिकुलर एनर्जी को कहा गया वर्क फंक्शन। ये जो पार्टिकुलर एनर्जी है, इस पार्टिकुलर एनर्जी को कहा गया वर्क फंक्शन, which depends on nature of surface and metal। ये डिपेंड करता था कि मेटल कौन सा है और उसकी सरफेस का नेचर क्या है। तो ये जो एनर्जी है फोटॉन्स का, ये एक पार्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, जिसका हमने नाम दिया वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस एंड दी मेटल। यहीं से एक अगली चीज आती है वर्क फंक्शन के बारे में, कि वर्क फंक्शन जो है दिस इज द मिनिमम एनर्जी। ये है द मिनिमम एनर्जी needed to pull out electrons